मेरे पास इतना सारा लिथियम आयन बैटरी है और इसमें से कुछ नया बैटरी है और कुछ पुराना बैटरी है। जो पुराना वाला बैटरी है उसको मैंने लैपटॉप की पुरानी बैटरी से निकाला था, मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, आप लोग जानते ही होंगे। और इन सभी बैटरी को हमें समय समय पर चार्ज करना पड़ता है। अगर चार्ज ना किया जाए तो बैटरी भाई डीप डिस्चार्ज हो जाएगा, और अगर एक बार बैटरी डीप डिस्चार्ज हो गया तो बैटरी खराब हो जाता है और उसे रिपेयर किया नहीं जा सकता। तो इन सभी बैटरी को चार्ज करने के लिए मैंने ये एक चार्जर बनाया था, इसका शॉर्ट वीडियो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। सबसे पहले एक पीवीसी शीट ले लूंगा, ये बेस बनेगा। फिर एक 18650 बैटरी होल्डर ले लूंगा, इसको पीवीसी के ऊपर चिपका दूंगा। इसके बाद सबसे जरूरी पार्ट TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल। इस चार्जिंग मॉड्यूल में ओवरचार्ज प्रोटेक्शन मिलता है और इंडिकेटर भी मिलता है। जब बैटरी चार्ज होता है तो रेड कलर का इंडिकेटर जलता है और जैसे ही बैटरी फुल चार्ज हो जाता है तो ब्लू कलर का इंडिकेटर जलने लगता है। इस चार्जिंग मॉड्यूल को यहाँ पर चिपका दूंगा और बैटरी होल्डर के साथ इसका कनेक्शन कर दूंगा। ये हमारा सबसे सिंपल और सबसे सस्ता बैटरी चार्जर बन गया है। इसमें केवल बैटरी लगाओ और मोबाइल चार्जर से कनेक्ट कर दो। देख सकते हो ये रेड इंडिकेटर जल रहा है, इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रहा है। और जैसे ही ये ब्लू कलर का इंडिकेटर जलने लगेगा इसका मतलब भाई बैटरी चार्ज हो गया है और चार्जिंग रुक जाएगा। तो यार इसका यूज करके बैटरी को चार्ज करना काफी ज्यादा सिंपल है, बस बैटरी लगाओ बैटरी चार्ज हो जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसका यूज करके हम एक बार में एक ही बैटरी चार्ज कर सकते हैं और एक बैटरी को चार्ज करने में लगभग 2 घंटा लग जाता है। और इतनी सारी अगर बैटरी को चार्ज करना हो तो भाई कई दिन लग जाएगा। और इसी गंभीर समस्या के लिए आज एक ऐसा चार्जर बनाऊंगा जिसमें एक बार में ही कई सारा लिथियम आयन बैटरी चार्ज हो जाए और टाइम का बचत हो। तो इतनी सारी बैटरी को एक साथ चार्ज करने के लिए मुझे एक कस्टमाइज पीसीबी बनाना पड़ेगा जिसमें हम सारा बैटरी को एक साथ लगा सके और एक बार में ही सारा बैटरी चार्ज हो जाए। तो उसके लिए मैंने JLC PCB की वेबसाइट से एक पीसीबी डिजाइन कर लिया है। आप भी अपना पीसीबी डिजाइन करके JLC PCB से ऑर्डर कर सकते हो। बस आपको अपने पीसीबी का गर्बर फाइल अपलोड करना होता है और तुरंत ही प्राइस और प्रीव्यू मिल जाता है। फिर आप अपने हिसाब से क्वांटिटी, थिकनेस और कलर चुन सकते हो। आप यहाँ से फ्लेक्सिबल पीसीबी भी ऑर्डर कर सकते हो। JLC PCB दुनिया की सबसे बड़ी पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है जहाँ आपको अपना पीसीबी डिजाइन करवाना बहुत आसान है। और सबसे खास बात यह है कि JLC PCB पर सिर्फ $2 में 1 से 8 लेयर तक का पीसीबी बनवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, क्लिक करके चेक कर सकते हो। ये पीसीबी मेरे पास आ गया है, चलिए देखते हैं। तो अभी हमें इस पीसीबी के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगाना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या लगाना है। सबसे पहले तो ये कुछ सेल होल्डर चाहिए होगा, उसके बाद कुछ TP4056 मॉड्यूल ले लेंगे, एक स्विच, एक 100 ओम का रेजिस्टेंस, एक इंडिकेटर के लिए LED, एक XT60 कनेक्टर और कुछ टेक्टाइल पुश स्विच चाहिए। तो चलिए अब इन सभी कंपोनेंट को इस पीसीबी के ऊपर असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले ये सेल होल्डर को लगाएंगे और इसका पॉजिटिव ऊपर है और निगेटिव नीचे है। अब इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया है। ये जो मेरे पास TP4056 प्रोटेक्शन मॉड्यूल है ये नया वाला डिजाइन का है और यहाँ पर जो स्लॉट बना है ये पुराना वाला है। तो ये इससे थोड़ा बाहर की ओर निकल जा रहा है जिससे ये पिन आपस में मैच नहीं हो पा रहा है। तो अब भाई कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। तो यार काफी ज्यादा ढूंढने के बाद मुझे कुछ मिला है। ये एक कनेक्टर पिन है और इसका हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए सोल्डिंग करते हैं इसको। तो आप लोग देख सकते हो ये सारा पिन मैंने यहाँ पर लगा दिया है और इसको कुछ इस तरीके से मैंने मोड़ दिया है। अब इसके ऊपर ये जो हमारा TP4056 प्रोटेक्शन मॉड्यूल है वो आसानी से फिट हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये सारा प्रोटेक्शन मॉड्यूल यहाँ पर लगा देंगे। अब इन सबको सोल्डरिंग कर देते हैं इसमें। तो अब केवल इस स्विच को यहाँ पर सोल्डरिंग करना है और इस स्विच के अंदर 6 पिन है। तो हम बीच वाला पिन को छोड़कर ये अगल बगल वाला सारा पिन काट देंगे।
तो ये लिथियम आयन चार्जिंग स्टेशन रेडी हो चुका है। चलिए एक बार इसका टेस्टिंग कर लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। तो मैंने इस कनेक्टर को 5 वोल्ट के पावर सप्लाई से कनेक्ट किया है और अब इस कनेक्टर को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और इस स्विच को ऑन करते हैं। तो देख सकते हो ये रेड वाला इंडिकेटर चालू हो गया है, मतलब इस लिथियम चार्जिंग स्टेशन के अंदर पावर आ रहा है। तो अब इन सब प्रोटेक्शन मॉड्यूल के अंदर पावर देते हैं, जिसके लिए हमें ये स्विच को ऑन ऑफ करना पड़ेगा। भाई इसमें तो पावर ही नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। दोस्तों लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है यहाँ पर। इन सभी मॉड्यूल के अंदर पावर नहीं जा पा रहा है और हर बार जब भी हम लोग कुछ बनाते हैं तो उसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम आती रहती है। तो चलो भाई इस प्रॉब्लम को भी दूर करते हैं। पहले तो देखते हैं क्या गड़बड़ी हुआ है इसके अंदर। तो अभी यहाँ तक इस बोर्ड के यहाँ तक तो पावर आ रहा है, मतलब इस स्विच के थ्रू ही पावर यहाँ तक नहीं जा पा रहा है। तो पहले हम इस स्विच को शॉर्ट करके देखते हैं काम करता है कि नहीं। पहले वाले स्विच को हम शॉर्ट करते हैं। तो देख सकते हो भाई ये स्विच को शॉर्ट करने पर इस मॉड्यूल के अंदर पावर आ रहा है। आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर स्विच को शॉर्ट कर रहा हूँ और इस वाले मॉड्यूल के अंदर पावर आ रहा है और दूसरे वाले स्विच को इसमें भी पावर आ रहा है। तो यार लगता है स्विच में ही कोई गड़बड़ी हुआ है, तो स्विच को बदल कर देखते हैं। इसके लिए इन सभी स्विच को पहले बाहर निकालते हैं। तो इन सब स्विच को डिसोल्डर करने के लिए मैं ये डिसोल्डरिंग आयरन का यूज करने वाला हूँ। काफी अच्छा है भाई। बस इसको इस तरीके से रखो और थोड़ी देर के लिए गर्म करो और फिर ये बटन दबा दो। तो सभी स्विच को मैंने डिसोल्डरिंग कर दिया है। तो चलिए देखते हैं इन सब स्विच के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रखा है और आप लोग देख सकते हो इसमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। मैं इसको ऑन ऑफ भी कर रहा हूँ फिर भी। इसका मतलब ये दोनों पिन कॉमन है, मतलब सेम टर्मिनल का है, जिसकी वजह से ये स्विच ऑन ऑफ नहीं हो रहा है। तो मैंने एक नया स्विच ले लिया है सेम उसी का और इसका देखते हैं कौन सा ऑन ऑफ होता है। तो केवल ये दोनों पिन हमारे काम का है, बाकी सब पिन हम काट देते हैं। तो इसी तरीके से इन सब स्विच का भी काटते हैं और ये सब भाई खराब हो गया है तो अब फेंक देते हैं। और इस तरीके का भाई जब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ तो छोटा छोटा गड़बड़ी होता रहता है। तो चलो भाई इसे फेंकते हैं और इन सब पिन को भी सेम इसी तरीके से काट देते हैं। इन सभी स्विच को मैंने दोबारा से सोल्डरिंग कर दिया है और इसको सोल्डरिंग करने में काफी ज्यादा भाई टाइम लगा है, क्योंकि वो पिन आपस में मिल नहीं रहा था। तो किसी तरीके से हमने जुगाड़ किया और इन सभी स्विच को इस पीसीबी के ऊपर सोल्डरिंग कर दिया है और फाइनली ये हमारा लिथियम आयन चार्जिंग स्टेशन बनकर कंप्लीट हो गया है। और इसको मैंने टेस्टिंग कर लिया है भाई, काम कर रहा है और मैं आप लोगों को भी दिखाता हूं। पहले मैं आपको इसका फीचर बता देता हूं। तो आप लोग देख सकते हो इस साइड का जो हमारा चारों प्रोटेक्शन मॉड्यूल है उसको मैंने टाइप सी में लगाया है और इस साइड का ये चारों प्रोटेक्शन मॉड्यूल को मैंने माइक्रो यूएसबी में लगाया है। और ऐसा इसलिए मैंने लगाया है ताकि हम इसे टाइप सी से भी चार्ज कर सके और माइक्रो यूएसबी से भी चार्ज कर सके। तो इस स्विच से इस पूरे पीसीबी में भाई पावर सप्लाई ऑन ऑफ होगा, लेकिन इन सभी स्विच से हम एक एक सेल को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने इसमें सारा बैटरी लगाया है और एक बैटरी पूरा फुल चार्ज हो गया तो उसको हम यहां से बंद कर सकते हैं और जो नहीं चार्ज है उसको हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं। और यहाँ से भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं, वो भी हाई एम्पियर में, मतलब 5 वोल्ट 5 एम्पियर का एडेप्टर लगाओ और उससे भाई फटाफट सारा बैटरी चार्ज हो जाएगा। और ये सब मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, बस बने रहो वीडियो में। तो अभी मैंने कुछ लिथियम आयन बैटरी ले लिया है। इसमें कुछ नया बैटरी है और कुछ पुराना बैटरी है। तो अगर आप लोग नया लिथियम आयन बैटरी खरीदना चाहते हो तो व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। तो चलिए एक एक करके इन सभी बैटरी को चार्जिंग स्टेशन में लगाते हैं। तो अभी मैं फिलहाल इस स्मार्टफोन के चार्जर से चार्ज करके दिखाने वाला हूं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर टाइप सी है और किसी भी टाइप सी के अंदर इस तरीके से लगा दो भाई और उसके बाद इस बोर्ड को लगाओ यहाँ और ऑन करो भाई। तो देख सकते हो जो हमारा स्विच ऑन है वो सब ऑन हो गया है। देख सकते हो ये वाला ऑफ है तो इसको भी ऑन करते हैं। ये ऑन है, इसको ऑफ कर सकते हो। ये देखो भाई सारा कंट्रोल हो जा रहा है। ये देखो ये भी ऑन हो गया, ये भी ऑन हो गया, ये भी ऑन हो गया और ये भी ऑन हो गया। तो देख सकते हो ये सारा बैटरी एक साथ चार्ज हो रहा है, वो भी टाइप सी से। हम इसको माइक्रो यूएसबी से भी चार्ज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको चार्ज करके दिखाता हूं माइक्रो यूएसबी केबल से। और ये है माइक्रो यूएसबी केबल, इसको यहां पर लगाते हैं और इसको यहां पर।
तो देख सकते हो इस माइक्रो यूएसबी से भी ये सारा भाई बैटरी चार्ज हो रहा है। तो अगर हम लोग इस तरीके का मोबाइल का एडेप्टर का यूज करके इन सभी बैटरी को चार्ज करें तो काफी ज्यादा लंबा टाइम जाएगा, क्योंकि यार इस एडेप्टर के अंदर से बहुत ही ज्यादा कम एम्पियर बाहर निकलता है और इन सब बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा एम्पियर चाहिए। तो इन सभी बैटरी को फास्ट चार्ज करने के लिए इस XT60 कनेक्टर का यूज किया जा सकता है और इसमें पावर देने के लिए हमें 5 वोल्ट 5 एम्पियर का पावर सप्लाई चाहिए होगा, जिससे इन सभी बैटरी को एकदम अच्छा एम्पियर मिले और ये सभी बैटरी बहुत ही तेजी से चार्ज हो। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं। तो इस कनेक्टर को मैंने 5 वोल्ट 5 एम्पियर के पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है। इसको बस यहाँ पर लगाना है इस तरीके से और इस स्विच को ऑन करना है। तो भाई इन सभी बोर्ड के अंदर पावर आ रहा है और यहाँ पर कुछ बैटरी जो फुल चार्ज था वो यहाँ पर चार्ज शो होने लगा है और जो बैटरी चार्ज नहीं है वो चार्ज हो रहा है। इस तरीके से ये सभी बैटरी बहुत ही फास्ट तरीके से चार्ज होगा, जिससे भाई हमारा टाइम बचेगा। और अगर हम मोबाइल के एडेप्टर का यूज करके इसको चार्ज करेंगे तो थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन उससे भी चार्ज हो जाएगा। तो इस चार्जिंग स्टेशन को मैंने प्रोफेशनल तरीके से पीसीबी के ऊपर बनाया है, लेकिन अगर आप लोग इतना कुछ नहीं करना चाहते हो, सिंपली चाहते हो कि कई सारा बैटरी मेरा चार्ज हो जाए, तो आप इस तरीके का पीसीबी वाला भी बना सकते हो। बस कई सारा बैटरी ऐड कर लो, सभी सेल के लिए एक अलग से TP4056 लगा दो और सबका +1 में और सबका -1 में कनेक्ट कर दो। इस तरीके से एक बार में भी सारा बैटरी चार्ज हो जाएगा। ये चार्जिंग स्टेशन काफी अच्छे से काम कर रहा है और जब भाई काम कर रहा है तो मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि इस चार्जिंग स्टेशन को बनाते वक्त काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। एक जगह तो भाई मेरा हाथ ही कट गया और इतनी सारी बैटरी को जब मैं एक एक करके चार्ज करता था तो काफी ज्यादा टाइम जाता था, लेकिन इस चार्जिंग स्टेशन से काफी ज्यादा टाइम का बचत होगा। एक बार में ही कई सारा बैटरी में लगा दूंगा और आराम से रात भर छोड़ दूंगा और ओवर चार्ज होने का भी डर नहीं है, क्योंकि हर एक बैटरी के लिए उसका खुद का प्रोटेक्शन है। तो भाई बैटरी ओवर चार्ज नहीं होगा, ना ही हीट होगा और एकदम सेफ तरीके से इसके अंदर बैटरी चार्ज हो जाएगा। तो आप लोगों को ये प्रोजेक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।